अभी ध्यान दो, देखो इधर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कल आपको समझा भी दिया था। कुछ इसका फॉर्मूला यहाँ पे सामने देखा है, लिखा है कि फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, सेंटेंस को बनाने में सहायता करता है। मोहन 2 दिनों से अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या लिखना में, सूत्र है ना, जैसे मैथ का सूत्र होता है वैसे इंग्लिश में वाक्य को बनाने का सूत्र है, इंग्लिश से हिंदी। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, तो मोहन की स्पेलिंग लिख दी है MOHN, ठीक है। उसके बाद में हैज और हैव में से कोई एक लिखना है। हमने नियम लिखवाया था कि हैज का प्रयोग कब करना है, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम, तो यहां पे नाम आया ना, हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ में क्या लगाना में। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। अगर पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, रीड, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने रीड, इसके साथ में क्या लगाना में, क्या हो गया, रीडिंग। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख दिया। फिर हमें सिंस और फॉर में से कोई एक लिखना है। अब 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 है ना घंटे, है ना, ऐसी बात हो तो उसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो फॉर 2 डेज यानी 2 दिन, ठीक है ना। समझ में आ गया कि मोहन 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा या पढ़ रहा है। तो इंग्लिश बन गई है मोहन हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। डे के आगे एस इसलिए लगाए हैं कि 2 दिन की बात हो गई, प्लूरल हो गया ना। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग क्या होती है। अब हैज और हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। हमने लिखवाया था कि जब सब्जेक्ट आई, दी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव का। उसके बाद में क्या लगाना में, बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेल रहा। सेंटेंस के लास्ट में आती है वर्ब हमेशा, तो खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। उसके साथ में क्या लगाना में, क्या बन गया, प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के पास में ही फुटबॉल, फुटबॉल की स्पेलिंग लिख दी हमने। फिर ये कह रहा है कि सुबह से, तो हम क्या लिख दिया, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, दोपहर से, यानी सप्ताहों से, महीनों से, वर्षों से, ऐसी स्थिति होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। कल ही हमने ये नियम लिखवाया था, ठीक है भैया, कल ही लिखवाया था नियम। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो गया है, कंप्लीट। आज हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चारों भाग पढ़ लिए ना। वैसे ही हमें किसके पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के। किसके पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के। तो नेक्स्ट भैया पास्ट यानी टेंस जो है वो आपको 30 तारीख से पहले कंप्लीट करवा देंगे। तेरा तो हो गया होगा, बाकी वो समझाने में, लिखवाने में। तो देखिएगा, पहचाने कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आई, ओ, ता, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं तो वह है पास्ट सिंपल टेंस। अब इस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने। मैंने की स्पेलिंग क्या होती है, आई, आई लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखा। लिखना को क्या बोलते हैं हम, राइट। लेटर को तो पत्र बोलते हैं ना, तो लिखने क्या बोलते हैं हम, राइट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, WROTE, रोट। और उसके बाद में क्या लिखा है इसने, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर यानी एक पत्र। दूसरा एग्जांपल है कि मैंने एक कार देखी,
तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। आई के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने की स्पेलिंग क्या होती है? सी। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हमारा? ए कार। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमने कल आपको एग्जाम्पल दिए थे घर से करके लाने के लिए, ये थे ना एग्जाम्पल, तो करके लाए हो सभी है? तो जो करके लेके आया है वो मेरे पास यहाँ कॉपी जांच करवाएगा, और जिसको नहीं आए, 5 लिखवाए थे ना, जिसको नहीं आया वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है ना? एक नहीं आया, कौन सा नहीं आया बोलो? मोहन फुटबॉल क्यों खेल रहा था। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब, है ना? वाज वर्ब होती है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाया नहीं हमने। ठीक है ना? इसलिए यहां पे हम लिखेंगे मोहन वाज वाई, यानी क्यों है ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड है तो क्यों, डब्ल्यू एच वाही वाही वाज मोहन, मोहन प्लेइंग ठीक है, लास्ट में पर्सनल चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये हमने आपको भी पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपका शायद गलत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं।